This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल एक ही कंपनी के बारे में एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्लियर कट डिस्क्लेमर है। पूरा वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाई करो, सेल करो या फिर होल्ड करो या एवरेज करो। सो यहाँ पे सिर्फ हम लोग बहुत सारी चीज़ों को सीखने की भी कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाम के साथ। तो कंपनी का नाम है दोस्तों LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सो LIC से रिलेटेड रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फोकस हम लोगों को देखने को मिल रहा था। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि LIC एक बात सामने रखी थी कि उनका बोर्ड बोनस के बारे में विचार करने वाला है। मतलब बोनस देना है कि नहीं देना है, इससे रिलेटेड आपको पता है बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है। सो जैसे ही LIC ने अनाउंसमेंट किया तो ऑटोमेटिकली फोकस LIC के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था, क्योंकि इनका पहला बोनस हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर मतलब वो देंगे तो। सो इसी से रिलेटेड LIC के ऊपर फोकस था एंड फाइनली ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे सामने आ ही गई कि LIC के बोर्ड ने उनका पहला बोनस अप्रूव यहाँ पे कर दिया है एंड उसका रेशियो है 1:1। सो LIC ने पहली बार ये बोनस दे दिया है, जो कि आप देख सकते हो 1:1 बोनस रेशियो। मतलब क्या कि आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उनके हिसाब से आपको एडिशनली एक और शेयर फ्री में यहाँ पे कंपनी दे देगी। सो लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर आपके पास 100 शेयर होंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको और एक्स्ट्रा शेयर 100 शेयर मिल जाएंगे। सो मतलब आपकी टोटल होल्डिंग कितनी हो जाएंगी? 200 शेयर्स की। सो जो एक बिगिनर होता है सो वो ये सुन के मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, उसको लगता है कि मेरा पैसा है वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यही तो सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब जो लोग शेयर बाजार में पहले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं उनको ये बातें पता है, बट फिर भी बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो मेरे चैनल्स को देखते, तो मेरा काम है उनको बहुत कुछ चीज़ें सिखाने का। सो पहला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, लोगों को लगता है कि मेरा पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो अब कुछ लोग कहेंगे कि अभी ने बताया कि अगर मेरे पास 100 शेयर होंगे तो वो तो डबल हो जाएंगे, मतलब वो 200 शेयर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा, मतलब डबल होगा, पर जो शेयर प्राइस है दोस्तों वहाँ पे डिवीजन हम लोगों को देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो सेम ही रहने वाले हैं। मतलब चलो आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी LIC का शेयर 800 के आसपास चल रहा है, राउंडेड फिगर पे समझ लेते हैं। सो 800 का शेयर चल रहा है, आपके पास क्वांटिटी है एक शेयर की क्वांटिटी, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट LIC में कितना हो गया? 800 का। अब क्या अनाउंसमेंट हो गया कि बोनस है, बोनस 1:1, मतलब आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हो जाएगा 2। सो लोग क्या सोचते हैं कि 800 का 800 ही रहेगा, 800 के साथ 2 मिला दिया तो 16 का हो गया 1600। सो दोस्तों जैसे भी मैंने आपको कहा कि ऐसा होने वाला नहीं है, ये गलत है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, 800 है उसका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जितना आपकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया उतना ही आपको शेयर प्राइस से करना पड़ेगा। सो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 होगा तो शेयर प्राइस हो जाएगा 400 हो जाएगा। सो 400 इंटू 2 मतलब हो गया 800। सो इसीलिए मैंने अभी आपको कहा कि इवन तो कंपनी बोनस अनाउंस करे, स्प्लिट अनाउंस करे, आपका बोनस के पहले का इन्वेस्टमेंट एंड बोनस के बाद का इन्वेस्टमेंट सेम ही रहेगा। इसका कोई बेनिफिट होता है कि नहीं? तो दोस्तों यस, इस चीज़ का बेनिफिट भी होता है। इवन तो आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही रहा, अभी जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा तो 800 का इन्वेस्टमेंट था, प्री बोनस पोस्ट बोनस भी 800 का ही रहा। बट दोस्तों इसका जो बेनिफिट है ना वो एक्चुअल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को होता है। मतलब जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, पॉपुलर है वो विप्रो का एग्जांपल। इसका हर किसी को एग्जांपल पता है कि किसी ने बहुत सालों के पहले, रियल स्टोरी है, विप्रो में 10,000 इन्वेस्ट यहाँ पे किए थे, वो बाद में 550 करोड़ हो गए। 550 करोड़, तो ये 10,000 का 550 करोड़ हुए कैसे? विप्रो का शेयर प्राइस तो यहाँ पे बढ़ गया, बट वो कितना बढ़ेगा? विप्रो में अगर देखा गया तो मल्टीपल टाइम्स उन्होंने बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था, 13-15 बार बोनस स्प्लिट होते हुए देखने को मिले हैं। तो इससे हुआ क्या? तो इससे ये हो गया कि मतलब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की क्वांटिटी भी अगर बात करें दोस्तों, तो एक क्वांटिटी थी, मतलब मान लो वो कितने हो गए? 2, 2 का 4 हो गए, 4 का 16, 16 का 32, ऐसा करते करते जो ये व्यक्ति था तो उसके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी कितने हो गई? 1 करोड़ शेयर अप्रोक्स। रफली एग्जाम्पल है कि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगी तो कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पे होगा। मतलब लंबा आपको खेलना पड़ता है, डिकेट्स में खेलना पड़ता है। इसमें काफ़ी रिस्क भी आ जाता है कि कितनी सारी कंपनी इतने लंबी अवधि में डूब भी जाती है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है जो आप पूछते हैं ना कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है, विप्रो जो डिविडेंड देता है, ये डिविडेंड है, मतलब आप देखो 5-6 का डिविडेंड नज़र आ रहा है, फिर 1 रुपये का डिविडेंड है, 1 रुपये 2 रुपये का डिविडेंड है।
तो काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते कि ये क्या डिविडेंड है 1 रुपये का। तो दोस्तों जस्ट इमेजिन करके देखना, जिनके पास 1-1 करोड़ की क्वांटिटी है उनके लिए तो मतलब वो 1 रुपये का एक्चुअल में 1 करोड़ रुपीज़ में डिविडेंड हो गया। मतलब होल कंक्लूजन क्या है कि यस, इस चीज़ का बेनिफिट भी होता है, बट शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो कुछ भी नहीं, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है उतना ही रहेगा। बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चलते हैं, क्वांटिटी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग रखकर वो क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि आपको ज़बरदस्त उसका बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। सो सबसे पहले बोनस से रिलेटेड आपने क्या लर्न किया है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी जो मिस्टेक्स रहती है वो भी मैंने आपको बता दी कि आपको लगता है कि बोनस अनाउंस किया तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्वांटिटी डबल बट शेयर प्राइस भी आधा उसी प्रोपोर्शनेट में, इन्वेस्टमेंट तो सेम ही रहेगा। आपको बेनिफिट चाहिए तो लंबा खेलना पड़ेगा, और उसमें भी कितनी बार कंपनी बोनस स्प्लिट देगी उसके हिसाब से वो चीज़ें चलती हैं। सो इन चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बोनस से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिले होगी, बहुत सारी चीज़ें आपने भी शायद से पहली बार यहाँ पे जाना होगा। तो जरूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में इस चीज़ का फीडबैक दे सकते हो। एंड वीडियो क्लोज करने से पहले अगेन डिस्क्लेमर दे देता हूँ, पूरा वीडियो अगेन इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था, ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।